और हमारा जो रीति रिवाज परंपरा है उसमें टेका है साथियों। इसलिए अपने रीति रिवाज और परंपरा को बचाए रखना है साथियों। आज हमें तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के धरातल को खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है साथियों। आज हमारे जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, आज हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं, आज हमें धर्मांतर के नाम से कदम किया जा रहा है साथियों। इस बात को समझना होगा आप लोगों को। आदिवासी समाज किसी धर्म में नहीं आता, आदिवासी समाज किसी धर्म में नहीं आता साथियों। आदिवासी समाज के उसके रीति रिवाज परंपरा कल्चर नेम दस्तूर तमाम चीजें सबसे अलग होती है। हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए तमाम चीजों के लिए प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं साथियों। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों के घर में जाएंगे तो नौकर और मेहमान बन सकते हैं, कभी मालिक नहीं बन सकते साथियों। मैं सारा में कह रहा हूं, आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गोंडवाना के जो पीले गमछे के लोग हैं वो लोगों को भड़काते हैं, लेकिन मेरे साथियों समाज की बात है। यदि अपने समाज के मान सम्मान और के हक अधिकार की बात होती है, मैं अपराध बार बार करना चाहूंगा, क्योंकि साथियों आज इस समाज की दुर्दशा जो है साथियों किसी से देखी नहीं जाती, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं साथियों। इस देश के राजा महाराजाओं के वंशज, क्रांतिकारियों के वंशज हैं। आज साथियों इन महापुरुषों ने जो बैनर में आप लोग जो ऊपर फोटो देख रहे हैं साथियों, कोई मामूली लोग नहीं है। इन्होंने आपके मान सम्मान के लिए बकरे की तरह कटे हैं। भगवान बिरसा मुंडा, आप लोगों के पास आज जो कुछ भी 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, भले ही छपरे का तरह मिट्टी का मकान है, लेकिन साथियों उसके कुर्बानी की बदौलत मिले हैं हमको। आप भूल मत जाना कि बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में आप लोगों के जल जंगल जमीन के लिए शहीद हुए थे साथियों। आप भूल मत जाना कि रानी दुर्गावती ने आपके मान सम्मान, आपके जल जंगल जमीन के लिए पीठ में बच्चा बांधकर साथियों लड़ाई लड़े थे। मुगल शासकों को 3 बार पराजित किए थे। वो महारानी की वंशज है आप लोग। यहाँ मेरे माताएं बहनें भी बैठे हैं साथियों। आज बहुत दुख होता है जब हमारे माता बहनें सड़क पे निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि वो आदिवासी के बहन जा रही है, उसके साथ कुछ भी कर दो, उसके समाज के तो भोले भाले लोग हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते साथियों। आपको साबित करना होगा कि आप कर सकते हैं। आप बिरसा मुंडा के वंशज हैं। जिस दिन आप तीर और कमान उठा लिए, ऐसे लोगों को भगते रास्ता नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए आप लोग और बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ना होगा, हमारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ना होगा। और मेरे माता बहनों से भी कहना चाहता हूँ, आप रानी दुर्गावती के वंशज हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको गलत नजर से देखता है उसको उसी के भाषा में समझा दो कि नौकर और नौकर की औकात में रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं, इस देश के मालिकिन है साथियों। इस देश का संविधान कहता है और इस देश का इतिहास भी कहता है साथियों। क्योंकि ये लोग एक अलग ही टाइप के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो रही है। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हो रही है मेरे भाई। इस देश में, इस देश के मूल मालिक और एक तरफ काले अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस क्षेत्र में खनिज है, जिस क्षेत्र में ज्यादा जल है, जंगल है, जमीन है, उस क्षेत्र में ये लोग मिलिट्री लगा के रखे हैं, फोर्स लगा के रखे हैं। जबकि साथियों हमारे क्षेत्रों में स्टेशन होने चाहिए, पुलिस के स्टेशन होना चाहिए। आप लोगों को सोचना होगा, हमारे मकान जो है घास फूस के बने हैं, मिट्टी के बने हैं। आप लोगों को बता दो, जिस क्षेत्र में खनिज है, आप सिंगरौली चले जाइए, आप बस्तर के इलाका चले जाइए, आप महाराष्ट्र के गढ़चिरौली चले जाइए, वहां पे देखने को मिलता है साथियों कि हमारा घर भले ही कच्चा हो, लेकिन उसके बगल में एक मिलिट्री का जवान AK-47 बंदूक लेकर खड़ा है। क्या चल रहा है? जिसके बीच में लड़ाई चल रही है साथियों, आप लोगों को समझना होगा क्या माहौल बना के रखे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है साथियों। इस देश के मूल मालिक को खत्म करने का प्लान इस देश की मनवादी व्यवस्था की सरकार करना चाह रही है। इसको आप लोगों को समझना होगा। इसलिए आप लोगों को तैयारी करनी होगी सड़क से लेकर सदन तक पहुंचने की, क्योंकि साथियों हमारे पुरखों और पूर्वजों ने साथियों आंदोलन का रास्ता अपनाया है। भले ही हमारी आवाज संसद और विधानसभा तक नहीं पहुंचती, लेकिन साथियों सड़कें खाली हैं। हमारे पुरखे पूर्वजों ने हमें आंदोलन करना सिखाया है। आंदोलन के जरिए हम लोग अपने हक और अधिकार को बचा सकते हैं साथियों, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने आंदोलन के जरिए ही इस देश को आजाद किया था साथियों। आज हमें कहते हैं कि आदिवासी समाज ने इस देश की आजादी में क्या किया है, आदिवासी समाज ने इस देश की आजादी में क्या किया है। मैं बता दूं साथियों कि आदिवासी महापुरुषों ने 70% आजादी की लड़ाई आदिवासी महापुरुषों ने लड़ी थी। हमारे महापुरुषों ने अपने कौम के कौम ने वादी इस देश की आजादी में अब इस धरती को अपने खून से सींचा है, लेकिन साथियों इतिहास के किसी भी पन्ने में हमारे महापुरुषों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए आने वाले समय में इस कौम के लोग यदि अपना इतिहास जानेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे और उलगलान छेड़ देंगे। इसलिए आपके जो है साथियों आज के इतिहास को दबाए हैं, और जिन्होंने इस देश की आजादी में